हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, पितामह, आप संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं, अतः मैं आपसे ही धर्म विदेशक उपदेश सुनना चाहता हूँ। अब ये बताने की कृपा कीजिए कि जो लोग शरण में आए हुए अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्दिज, इन 4 प्रकार के प्राणियों की रक्षा करते हैं, उनको वास्तव में क्या फल मिलता है। भीष्म पितामह जी कहते हैं, महाप्रज्ञ, शरणागत की दशा की रक्षा करने से जो महान फल की प्राप्ति होती है, उसके विषय में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक बाज किसी सुंदर कबूतर को मार रहा था। वह कबूतर बाज के डर से भागकर राजा महाभाग राजा वृषदर्भ अर्थात उशीनर की शरण में गया। भय के मारे अपनी गोद में आए हुए उस कबूतर को देखकर विशुद्ध अंतःकरण वाले राजा उशीनर ने उस पक्षी को आश्वासन देकर कहा, अंडज, शांत रह, यहाँ तुझे कोई भय नहीं है। बता, तुझे ये महान भय कहाँ और किससे प्राप्त हुआ है? तूने क्या अपराध किया है जिससे तेरी चेतना भ्रांत सी हो रही है और तू यहाँ बेसुध सा हो गया है? नूतन नीलकमल के हार की भांति तेरी मनोहर कांति है। तू देखने में भी सुंदर है। मैं तुझे अभय दान देता हूँ। अब तू मेरे पास आ गया है। यहाँ तुझे किसी के कोई भी पकड़ने का साहस नहीं कर सकता। कबूतर, आज मैं तेरी रक्षा के लिए ये काशी राज्य अर्थात प्रकाशमान उशीनर देश का राज्य तथा अपना जीवन भी निछावर कर दूंगा। तो इस बात पर विश्वास करके निश्चिंत हो जा, तुझे कोई भय नहीं है। इतने में ही बाज भी वहां आ गया और बोला, राजन, विधाता ने इस कबूतर को मेरा भोजन नियत किया है। आप इसकी रक्षा ना करें, इसका जीवन गया हुआ ही है, क्योंकि अब ये मुझे मिल गया है। इसे मैंने बड़े प्रयत्न से प्राप्त किया है। इसके रक्त, मांस, मज्जा और मेदा सभी मेरे लिए हितकर हैं। यह कबूतर मेरी क्षुधा मिटाकर मुझे पूर्णतः तृप्त कर देगा, अतः आप इस मेरे आहार के आगे आकर विघ्न न डालिए। मुझे जोर से प्यास सता रही है, भूख की ज्वाला मुझे दग्ध कर रही है, आप इसे छोड़ दीजिए। मैं बड़ी दूर से इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। ये मेरे पंखों और पंजों से घायल हो चुका है। राजन, ऐसी दशा में आप इसकी रक्षा ना करें। अपने देश में रहने वाले मनुष्यों की ही रक्षा करने के लिए आप राजा बने हुए हैं। भूख प्यास से पीड़ित हुए पक्षी के आप स्वामी नहीं हैं। यदि आप में शक्ति है तो वैरियों, सेवकों, स्वजनों, वादी प्रतिवादियों के व्यवहारों, इंद्रियों के विषयों पर पराक्रम प्रकट कीजिए। आकाश में रहने वालों पर अपने बल का प्रयोग ना कीजिए। यह सब भीष्म पितामह जी कहते हैं। युधिष्ठिर, बाज की ये बात सुनकर राजा उशनर को बड़ा विस्मय हुआ। वे उसके कथन की प्रशंसा करके कपोत की रक्षा के लिए इस प्रकार बोले। राजा ने कहा, बाज, तुम चाहो तो तुम्हारी भूख मिटाने के लिए आज तुम्हारे भोजन के निमित्त बैल, भैंसा, सुअर, मृग प्रस्तुत किया जा सकता है। विहंगम, मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता, ये मेरा व्रत है। ये पक्षी भय के मारे मेरे अंगों को छोड़ नहीं रहा है। बाज ने कहा, महाराज, ना तो मैं सुअर, ना बैल, ना दूसरे नाना प्रकार के पक्षियों का मांस खाऊंगा। जो दूसरों का भोजन है उसे लेकर मैं क्या करूंगा? साक्षात देवताओं ने सनातन काल से मेरे लिए जो खाद्य नियत कर दिया है वही मुझे मिलना चाहिए। प्राचीन काल से लोग इस बात को जानते हैं कि बाज कबूतर खाते हैं। निष्पाप महाराज, यदि आपको इस कबूतर पर बड़ा स्नेह है तो आप मुझे अपना मांस तराजू पर तोल कर दे दीजिए, जिसका भार इसके बराबर हो। राजा ने कहा, बाज, तुमने ऐसी बात कहकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। यूँ कहकर नृपश्रेष्ठ उशीनर ने अपना मांस काट काट कर तराजू पर रखना आरंभ कर दिया। ये समाचार सुनकर अंतापुर की रत्न विभूषित रानियां बहुत दुखी हुई, हाहाकार करती हुई बाहर निकल आईं। उनके रोने के शब्द से तथा मंत्रियों और भृत्यजनों के हाहाकार से मेघ की गंभीर गर्जना के समान वहां बड़ी भारी कोलाहल मच गया। सारा शुभ आकाश सब और मेघों से आच्छादित हो गया। उनके सत्य कर्म के प्रभाव से पृथ्वी कांपने लगी। राजा अपनी पसलियां, भुजाओं और जांघों का मांस काट कर जल्दी जल्दी तराजू भरने लगा, तथापि वह मांस राशि उस कबूतर के बराबर नहीं हुई। जब राजा के शरीर का मांस चुक गया और रक्त की धारा बहाता हुआ हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, तब वे मांस काटने का काम बंद करके स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। फिर तो इंद्र आदि देवताओं सहित तीनों लोकों के प्राणी उस नरेंद्र के पास आ पहुंचे। कुछ देवता आकाश में ही खड़े होकर धुधुम्बियां बजाने लगे। कुछ देवताओं ने राजा
वृषधर्भ को अमृत से नहलाया और उनके ऊपर अत्यंत सुखदायक दिव्य पुष्पों की बारंबार वर्षा आरंभ कर दी। देव गंधर्वों के समुदाय, अप्सराएं सब ओर से उन्हें घेर कर नाचने लगी। इतने में ही एक दिव्य विमान उपस्थित हुआ जिसमें सुवर्ण के महल बने हुए थे, सोने मणियों की बंदवारें लगी थी। राजऋषि उशीनर उस विमान में बैठकर उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सनातन दिव्य लोक को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर, तुम भी शरणागतों के लिए इस प्रकार अपना सर्वस्व निछावर कर दो। जो मनुष्य अपने भक्त, प्रेमी और शरणागत पुरुषों की रक्षा करता है तथा सब प्राणियों पर दया रखता है, वह परलोक में भी सुख पाता है। जो राजा सदाचारी होकर सबके साथ सद्बर्ताव करता है, वह अपने निश्चल कर्म से किस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। सत्य पराक्रमी, धीर और शुद्ध हृदय वाले काशी नरेश राजा उशीनर अपने पुण्य कर्म से तीनों लोकों में विख्यात हो गए। यदि कोई दूसरा भी पुरुष इस प्रकार शरणागत की रक्षा करेगा तो भी उसी गति को प्राप्त करेगा। राजऋषि विषधर्भ के इस चरित्र का जो सदा श्रवण और वर्णन करता है वह संसार में पुण्यात्मा होता है। इस प्रकार श्री अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में बाज और कबूतर का संवाद विषयक 32वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। इसके पश्चात भीष्म पितामह से युधिष्ठिर महाराज ने अन्य प्रश्न करने आरंभ कर दिए। उनके प्रश्नों को खत्म न होता देखकर भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे कितने प्रश्न शेष हैं? युधिष्ठिर महाराज ने प्रसन्नतापूर्वक सिर्फ अपने सिर को हिला दिया। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मैं तुम्हें आज एक और बात बताता हूँ। ब्राह्मण जन्म से ही महान, भाग्यशाली, समस्त वंदनीय, अतिथि और प्रथम भोजन का अधिकारी है। ये तो तुम जानते ही हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तात, ब्राह्मण सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला, सबके हृदय और देवताओं का भी मुख्य होता है। वे पूजित होने पर अपनी मंगल युक्त वाणी से आशीर्वाद देकर मनुष्य के कल्याण का चिंतन करता है। तात, हमारे शत्रुओं के द्वारा पूजित न होने पर उसके प्रति कुपित हुए ब्राह्मण उन सबको अभिशाप युक्त कठोर वाणी द्वारा नष्ट भी कर डालते हैं। इस विषय में पुराण वेत्ता पुरुष पहले की गाई हुई कुछ कथाओं का वर्णन करते हैं। प्रजापति ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को पूर्ववत उत्पन्न करके उनको समझाया, तुम लोगों के लिए विधि पूर्वक स्वधर्म पालन और ब्राह्मणों की सेवा के सिवा और कोई कर्तव्य नहीं है। ब्राह्मण की रक्षा की जाए तो वह स्वयं भी अपने रक्षक की रक्षा करता है, अतः ब्राह्मण की सेवा से तुम लोगों का परम कल्याण होगा। ब्राह्मण की रक्षा रूप अपने कर्तव्य का पालन करने से तुम लोगों को ब्राह्मी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तुम संपूर्ण भूतों के लिए प्रमाणभूत तथा उनको वश में करने वाले बन जाओगे। स्वधर्म का पालन करने से लक्ष्मी, बुद्धि, तेज और प्रताप युक्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा स्वाध्याय का अत्यधिक महात्म्य उपलब्ध होता है। ब्राह्मण आवान्य अग्नि में स्थित देवताओं को हवन से तृप्त करके महान सौभाग्यपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। द्विजगण, यदि तुम लोग किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करने के कारण प्राप्त हुई परम श्रद्धा से संपन्न हो, इंद्रिय संयम और स्वाध्याय में लगे रहोगे तो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लोगे। मनुष्य लोक में तथा देवलोक में जो कुछ भी भोग्य वस्तुएं हैं वे सब ज्ञान, नियम और तपस्या से प्राप्त होने वाली हैं। आप लोगों के समादर से पवित्र हुए क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि प्राणी इहलोक और परलोक में भी प्रीति और संपत्ति पाते हैं। निष्पाप युधिष्ठिर, इस प्रकार से ये गाथा ब्रह्मा जी ने गाई थी जो मैंने तुम्हें बताई है। उन परम बुद्धिमान धाता ने ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए ही ऐसा कहा है। मैं ब्राह्मणों का बल तपस्वी राजा के समान बड़ा मानता हूँ। वे दुर्जय, प्रचंड, वेगशाली और शीघ्रकारी होते हैं। ब्राह्मणों में कुछ सिंह के समान शक्तिशाली होते हैं तो कुछ व्याघ्र के समान, कुछ वाराह और मृग के समान होते हैं, कितने जीव जल जंतुओं के समान होते हैं। किन्हीं का स्पर्श सर्प के समान होता है तो कोई घड़ियाल के समान होता है। कोई शाप देकर मारते हैं तो कोई क्रोध भरी दृष्टि देख कर ही भस्म कर देते हैं। कुछ ब्राह्मण विषधर सर्प के समान भयंकर होते हैं, कुछ मंद स्वभाव के भी होते हैं। युधिष्ठिर,
इस जगत में ब्राह्मणों के स्वभाव और आचार विचार व्यवहार अनेक प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत ब्राह्मण की प्रशंसा विषयक 35वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस विषय में इंद्र और शंभासुर के संवाद के रूप में भी एक इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। मैं तुम्हें वह भी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, देवराज इंद्र अज्ञात रूप से रजोगुण संपन्न जटाधारी तपस्वी बनकर एक बेडोल रथ पर सवार होकर शंभरासुर के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उससे पूछा, शंभरासुर, किस बर्ताव से अपनी जाति वालों पर शासन करते हो? वे किस कारण तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? ये मुझे ठीक ठीक बतलाओ। शंभरासुर ने कहा, मैं ब्राह्मणों में कभी दोष नहीं देखता। उनके मत को ही अपना मत समझता हूँ और शास्त्रों की बात बताने वाले विप्रों का मैं सदा सम्मान करता हूँ। उन्हें यथासाध्य सुख देने की चेष्टा करता हूँ। सुनकर उनके वचनों की अवहेलना नहीं करता, कभी उनका अपराध नहीं करता। उनकी पूजा करके कुशलता पूछता हूँ और बुद्धिमान ब्राह्मणों के पांव पकड़ता हूँ। ब्राह्मण भी अत्यंत विश्वस्त होकर मेरे साथ बातचीत करते हैं, मेरी कुशल पूछते हैं। मुझे शास्त्रीय मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण भक्त और अदोषदर्शी जानकर वे उपदेशक ब्राह्मण मुझे उसी प्रकार सदुपदेश से के अमृत से सींचते रहते हैं जैसे मधुमक्खियां मधु के छत्ते को। उनकी वाणी से जो उपदेश का मधुर रस प्रवाहित होता है, मैं उसका ही आस्वादन करता हूँ। ब्राह्मण के मुख से शास्त्र का उपदेश सुनकर इस जीवन में उसके अनुसार बर्ताव करना ही पृथ्वी का सर्वोत्तम अमृत और सर्वोत्तम दृष्टि है। इस कारण को जानकर ब्राह्मण के उपदेश के अनुसार चलना ही मुझे अच्छा लगता है। महात्मा ब्राह्मणों की इस महिमा को देखकर उन्होंने चंद्रमा से पूछा, निशाकर, इन ब्राह्मणों को किस प्रकार सिद्धि प्राप्त हुई है? इस बात को भली भांति समझकर पूर्व काल में देवासुर संग्राम में उपस्थित हुआ देखकर मेरे पिता मन ही मन प्रसन्न और विस्मित हुए थे। उस समय ब्राह्मणों की इस महिमा को देखकर उन्होंने चंद्रमा से पूछा था कि ब्राह्मणों को किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त हुई है। चंद्रमा ने कहा, दानवराज, संपूर्ण तपस्या से ही ब्राह्मण सिद्ध हुए हैं। उनका बल सदा इनकी वाणी में ही होता है। इनका बल भी इनकी वाणी में है। राजाओं का बल उनकी भुजाओं में है और ब्राह्मणों का बल, मैं पुनः कहता हूँ, कि सिर्फ उनकी वाणी में है। पहले गुरु के घर में धर्म के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्लेश सहन पूर्वक निवास करके प्रणव सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए। फिर अंत में क्रोध त्याग कर शांत भाव से संन्यास ग्रहण करना चाहिए। यदि सन्यासी हो तो सर्वत्र समान दृष्टि रखनी चाहिए। चंद्रमा आगे कहते हैं, जो संपूर्ण वेदों को पिता के घर से पढ़कर रहकर पढ़ता है, वह ज्ञान संपन्न और प्रशंसनीय होने पर भी विद्वानों के द्वारा ग्रामीण ही समझा जाता है। वास्तव में गुरु के घर में क्लेश सहन पूर्वक रहकर वेद पढ़ना श्रेष्ठ है। जैसे सांप बिल में रहने वाले छोटे जीवों को निगल जाता है, उसी प्रकार युद्ध न करने वाले क्षत्रिय और विद्या के लिए प्रवास न करने वाले ब्राह्मण को ये पृथ्वी निगल जाती है। मंदबुद्धि और पुरुष के भीतर जो अभिमान होता है, वह उसकी लक्ष्मी का नाश कर देता है। गर्भ धारण करने से कन्या दूषित हो जाती है और सदा घर में रहने से ब्राह्मण दूषित समझे जाते हैं। जो इहलोक और परलोक दोनों को सुधारना चाहते हों, उन्हें विद्वान, लौकिक बातों के ज्ञाता, तपस्वी, शक्तिशाली ब्राह्मणों की सदा पूजा करनी चाहिए। अद्भुत दर्शन देने वाले चंद्रमा से ये बात सुनकर मेरे पिताजी ने महान व्रतधारी ब्राह्मणों का पूजन किया, वैसे ही मैं भी करता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, भारत, दानवराज शंबर के मुख से ये वचन सुनकर इंद्र ने ब्राह्मणों का पूजन किया। इससे उन्हें महेंद्र पद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार अनुशासन पर्व के अंतर्गत दानधर पर्व में शंबरासुर और इंद्र का संवाद विषयक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, पितामह, दान का पात्र कौन होता है?
भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कितने ही याचकों का या तो यज्ञ, गुरु दक्षिणा या कुटुंब भरण पोषण आदि कार्य ही मनोरथ होता है, और किन्हीं का उत्तम मौन व्रत में रहकर निर्वाह करना प्रयोजन होता है। इनमें से जो जो याचक जिस प्रकार की वस्तु की याचना करे, उन सब के लिए यही अच्छा है कि हम देंगे, किसी को निराश नहीं करना चाहिए। परंतु हमने सुना है कि जिनके भरण पोषण का अपने ऊपर भार है, उस समुदाय को कष्ट दिए बिना ही दाता को दान करना चाहिए। जो पोष्य वर्ग को कष्ट देकर और भूखे मारकर दान करता है, वह अपने आप को नीचे गिराता है। इस दृष्टि से विचार करने पर जो पहले से परिचित नहीं है, या जो चिरकाल से साथ रह चुका है, अथवा जो दूर देशों से आया हुआ है, इन तीनों को ही विद्वान पुरुष दान का पात्र समझते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, पितामह, किसी को प्राणी को पीड़ा ना दी जाए और धर्म में बाधा ना आने पाए, इस प्रकार देन देना उचित है, परंतु पात्र की यथार्थ पहचान कैसे हो, जिसे दिया हुआ दान देने के पीछे संताप का कारण ना बने। यह सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, बेटा, ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, शिष्य, संबंधी, बांधव, विद्वान और दोष दृष्टि से रहित पुरुष, ये सभी पूजनीय और माननीय हैं। इनसे भिन्न प्रकार के तथा भिन्न बर्ताव के जो लोग हैं, वे सब सत्कार के पात्र नहीं हैं। अतः एकाग्रचित होकर प्रतिदिन सुपात्र पुरुषों की परीक्षा करनी चाहिए। जो पुरुष बहुत दिनों तक अपने साथ रहा हो एवं जो कहीं से तत्काल आया हो, वह पहले का परिचित या अपरिचित हो, वह दान का पात्र और सम्मान का अधिकारी होता है। वेदों को अप्रमाणित मानना, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करना और सर्वत्र अव्यवस्था फैलाना, ये सब अपना ही नाश करने वाले हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।